हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। ये है एडवांस जावास्क्रिप्ट का पार्ट नंबर 2 गाइस। इसके अंदर हम देखेंगे आपका वेरिएबल्स के बारे में, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल गाइस। एंड जैसे कि गाइस मैंने आपको हर एक वीडियो में बताई है, एडवांस जावास्क्रिप्ट की सीरीज चल रही है गाइस। अगर आपकी कोई भी वीडियो मिस हो जाती है तो प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, जाके देखें। एंड आपको मेरे किसी भी वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट होता है गाइस तो कमेंट करके आप अपने डाउट को पूछ भी सकते हैं। एंड गाइस ऑल सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, जाएं एंड फॉलो कर ले। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं वेरिएबल्स के बारे में। मैंने प्रीवियस वाले जो कोर्स बनाया था आपका बेसिक, उसमें ही मैंने आपको वेरिएबल्स पढ़ाया था, बट ES6 का जो अपडेट मिला है हमें जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो उसके अंदर भी हमें कुछ कीवर्ड्स मिले हैं। ओके, तो उससे पहले देख लेते हैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन को। वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट आर कंटेनर दैट होल्ड रीयूजेबल डेटा। इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्टोर इन अ प्रोग्राम। ओके, तो क्या करते हैं हम इस वेरिएबल्स का यूज? हम करते हैं, सपोज हमें कोई फंक्शन लिखना है या हमें पूरा का पूरा एक मेथड बनाना है, तो उससे उसमें जो डेटा यूज होगा उसको हम स्टोर करवाने का काम करते हैं इस वेरिएबल के साथ में। ओके, द वैल्यू स्टोर्ड इन अ वेरिएबल कैन बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। A variable is only a name given to a memory location. All the operation done on the variable affects that memory location. Okay. In JavaScript, all the variables must be declared before they can used. यहां पे आप समझ पा रहे होंगे कि आपको यूज करने से पहले डिक्लेयर करना मैंडेटरी है। अब इसके बाद में नेक्स्ट यहां पे वेरिएबल्स। ओके, इन जावास्क्रिप्ट वी कैन डिक्लेयर अ वेरिएबल इन वेज बाय यूजिंग डिफरेंट कीवर्ड्स। ईच कीवर्ड्स होल्ड सम स्पेसिफिक रीजन और फीचर्स इन जावास्क्रिप्ट। Basically, we can declare variables in 3 different ways by using var, let and const keyword. Okay, 3 हमें keywords मिलते हैं, var, let and const. Let and const आपका ES6 के अंदर आए हैं और var आपका कंटिन्यूसली पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कोर्स में जो हम यूज कर रहे थे। ओके, अब यहां पे var के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। This keyword is used to declare variable globally. If you use this keyword to declare variable, then the variable can accessible globally and changeable also. It is good for a short length of codes. If the codes get hugged, then you will get confused. Okay, it means simple मैंने यहां पे रखा है कि अगर आपका छोटा कोड बेस है तब तो आप इस चीज को इजीली हैंडल कर पाएंगे वैर के साथ में, अदरवाइज आप क्या करेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके, तो उसी के लिए हमारे पास में लेट एंड कॉन्स्ट मिलता है और इनके फीचर्स भी अलग हैं। वैर क्या होता है कि ग्लोबली आप एक्सेस कर सकते हैं, अगर आप फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करें और बाहर कॉल करें तब भी चलेगा आपका, एंड पेज के किसी भी पार्ट में आप कॉल करें और वहां से उसको एक्सेस कर सकते हैं आप उसे, ठीक है। बट ये चीज आपकी बाकी दोनों में नहीं मिलती है। कैसे देखते हैं अभी। जो सिंटैक्स बनेगा वो देखेंगे आप। यहाँ पे तो वैर लिखना है आपको, वेरिएबल का नाम रखना है और वैल्यू आप जो असाइन करेंगे इसको वो वैल्यू ये दिखाएगा आपको, ठीक है। अब इसके बाद में यहां पे लेट के बारे में देख लेते हैं। दिस कीवर्ड इज यूज्ड टू डिक्लेयर वेरिएबल लोकली। इफ यू यूज दिस कीवर्ड टू डिक्लेयर वेरिएबल, देन द वेरिएबल कैन एक्सेसिबल लोकली एंड इट इज चेंजेबल एज वेल। इट इज गुड इफ द कोड गेट्स हर्ड। इट मींस कि बड़ा कोड बेस भी होगा तब भी आप इसे इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ये लोकली रहता है। सपोज मैंने कोई फंक्शन डिक्लेयर करा और उस फंक्शन के अंदर मैं लेट को डिफाइन करता हूं किसी भी वेरिएबल के लिए, तब क्या होगा, वो उसी फंक्शन के अंदर ही रहेगा और हम उसको वहीं यूज कर सकते हैं, बाहर कहीं पे भी नहीं दे सकते। और इसके अंदर एक और नई चीज है कि जब आप इसका सिंटैक्स देखेंगे, लेट के बाद आपको वेरिएबल जैसा ही नेम देना है और वैल्यू देनी है। बट अगर आपने यहां पे वेरिएबल नेम सेम डिफाइन करने की कोशिश करी उसी पेज पे कहीं पे भी, तो ये डिक्लेयर नहीं करने देगा, ये आपको एरर दिखाई दे देगा। ओके, आप इसकी वैल्यू को असाइन कर सकते हैं दोबारा, बट आप इसके नेम को यूज नहीं कर सकते पूरे पेज में दोबारा। तो यहां पे आपको ये एक यूनिक नेम देना ही पड़ता है लेट के केस में, ठीक है। इसके बाद देखते हैं यहां पे कॉन्स्ट के लिए। This keyword is used to declare variable locally. If you use this keyword to declare a variable, then the variable will only be accessible within the block. Similar to variable defined by using let, and difference between let and const is that the variables declare use const values can't be reassigned. So we should assign the value while declaring the variable. It means यहां पे मैंने ये बताने की कोशिश करी है, जब आपके पास में ये तो कीवर्ड्स हो गए, जो var हो गया, let हो गया, const हो गया, अगर आपने कॉन्स्ट में वेरिएबल का नाम यूनिक तो होगा ही और उसकी वैल्यू आप वन टाइम में ही असाइन कर सकते हैं, आप उसको वैल्यू भी असाइन नहीं कर सकते। बट आपके पास में देखिए डिफरेंसेस क्या थे। आपके वैर के केस में आप जो भी चाहें आपको उसका नाम सेम हो सकता है, आपका यूनिक नाम रखने की कोई जरूरत नहीं है। वैल्यू आप मल्टीपल टाइम असाइन कर सकते हैं उसमें। बट लेट में आपको क्या चाहिए कि जब लेट डिक्लेयर करेंगे, कोई भी वेरिएबल का नेम देंगे तो उसका नाम यूनिक होना चाहिए। वैल्यू को आप मल्टीपल टाइम्स असाइन कर सकते हैं। बट यहां पे कॉन्स्ट के केस में ये दोनों नहीं है। यहां पे आपको वन टाइम में आपको यूनिक नेम भी देना है और वैल्यू भी असाइन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये है आपके डिफरेंसेस। इसके बाद देखेंगे हम यहां पे नेक्स्ट इस डायग्राम के अंदर देखिए। ओके, यहां पे मैंने रखा है आपका वैर, लेट एंड कॉन्स्ट।
अगर आप सपोज मैंने यही सेम चीज वेर के अंदर ए लिया, ए लेने के बाद मैंने हेलो लिखा और दोबारा मैं अगर वेर में ए लेता हूं तो वो चलेगा, और उसके बाद में अगेन मैं ए की वैल्यू को असाइन करता हूं तो फिर भी चलेगा। ओके, ये प्रैक्टिकल भी करके अभी आपको दिखाऊंगा मैं। एंड सेम थिंग मैं यहां पे अगर लेट में देखूं, लेट में अगर मैंने ए एक बार ले लिया तो मैं दोबारा ए नहीं ले सकता, क्योंकि मैंने उसको डिक्लेयर कर दिया ए नाम को पहली, और मैंने आपको बताया ना यूनिक होना चाहिए हर बार एक, ठीक है। बट अगर मैं चाहूं उसकी वैल्यू को असाइन करना तो वैल्यू असाइन कर सकता हूं, जो कि थर्ड लाइन पे आपको यहां पे विजिबल हो भी रहा होगा। इसके बाद चलते हैं कॉन्स्ट के केस में। कॉन्स्ट के केस में आपको यहां पे दिख रहा होगा कि अगर मैंने कॉन्स्ट में ए लिया है और हेलो लिख दिया है तो मैं उसके बाद में कॉन्स्ट ए दोबारा नहीं ले सकता, और ना ही मैं उसकी वैल्यू को चेंज कर सकता हूं। तो ये छोटा सा जो माइनर चेंज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको इंटरव्यूअर यही पूछ सकता है गाइस। ओके, इसको याद रखिएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। यहां पे नेक्स्ट है आपका, यहां पे सपोज मैं जो आपको एग्जांपल दे रहा था फंक्शन से रिलेटेड वाले, वो देखिए कैसे। सपोज मेरे पास में इफ एक फंक्शन है और कंडीशन के अंदर हमने क्या कर रखा है, मैंने वैर को डिक्लेयर करा है पहले। यहां पे वैर के अंदर मैंने हेलो लिखा हुआ है और कंसोल लगाया मैंने फंक्शन के बाहर, तो क्या चलेगा? यस चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि ये ग्लोबल स्कोप है। ग्लोबल स्कोप का मतलब ये होता है गाइस कि अगर कोई भी वैर मैंने कहीं पे भी डिक्लेयर करा है उसको आप असाइन कर सकते हो उस पेज में कहीं पे भी। वो फंक्शन के अंदर भी हो सकता है या फंक्शन के बाहर भी हो सकता है। बट सेम सिनारियो अगर लेट के केस में देखें तो लेट के केस में अगर आप किसी भी कंडीशन के अंदर आप अपने लेट को, इट मींस की वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो वो अपने कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही रहेगा, वो बाहर प्रिंट नहीं करवा सकते। दैट्स व्हाई इसका मतलब है आपका ब्लॉक स्कोप है इसका। और ब्लॉक स्कोप का मतलब ये होता है कि कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही किसी वेरिएबल को आपने डिक्लेयर करा है लेट के केस में, ठीक है। सेम सिनारियो आपका कॉन्स्ट के केस में आता है। कॉन्स्ट के केस में क्या है कि अगर कोई कंडीशन आपने रखी है, फंक्शन बनाया, उस फंक्शन के अंदर आपने कॉन्स्ट डिक्लेयर कर दिया तो आप बाहर उसे एक्सेस नहीं कर सकते, ये भी आपका ब्लॉक स्कोप होता है। तो ये डिफरेंसेस आपने देखे कि कौन कौन से डिफरेंसेस है, वेयर कैसे काम कर रहा है, लेट कैसे काम कर रहा है, कॉन्स्ट कैसे काम कर रहा है। अब ये जितने भी मैंने सिनारियो आपको समझाए हैं ये करते हैं प्रैक्टिकल गाइस। तो यहां चलते हैं सबसे पहले अपने एडिटर की फाइल पे। सो गाइस एडिटर पे आने के बाद सबसे पहले मैंने यहां पे एक फाइल बना रखी है, पार्ट 2 जावास्क्रिप्ट लेट कॉन्स्ट वेरिएबल्स डॉट एचटीएमएल। ये सेम कोर्स फोल्डर होगा जिसके अंदर पूरा कोर्स कवर करेंगे हम इस एडवांस जावास्क्रिप्ट का। ओके, यहां पे मैंने एक फाइल बना रखी है, इसी फाइल का आउटपुट आपको यहां पे राइट हैंड साइड में देखने को मिलेगा भी। अब जो हम करेंगे वो कंसोल में करेंगे, क्योंकि यहां कंसोल करने का तरीका क्या है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, राइट बटन क्लिक करना है माउस को, इंस्पेक्ट पे जाना है, इंस्पेक्ट पे जाने के बाद में कंसोल। ओके, इस कंसोल के अंदर ही चीजें हमें आउटपुट देखने को ज्यादा मिलेंगी। अब देखिए यहां पे मैंने स्क्रिप्ट टैग ले रखा है, इसी के अंदर मैं सारी चीजें रखने वाला हूं। तो देखिए कैसे। अब यहां पे मैं क्या करूंगा, मैं कमेंट भी लिखता चलूंगा जिसकी वजह से आपको समझ में आ सके। ग्लोब, ठीक है, ग्लोबल इट मींस आपका ग्लोबल वाला एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। पहले वेर का, वेर में सपोज मैंने यहां पे ए ले लिया, ए की वैल्यू मैं यहां पे ले लेता हूं हेलो, ठीक है, और मैं कंसोल करवा लेता हूं यहां पे आपका हेलो, ठीक है, इट मींस कि ए देखिए कुछ इस तरीके से पास करते हैं। मैं जैसे ही करूंगा सेव, एंड सेव करने के बाद आप यहां पे देखेंगे राइट हैंड साइड में आपको कंसोल में हेलो दिख भी रहा है। अगर मैं यही सेम सिनारियो यहां पे सेम नाम का एक और वेरिएबल ले लूं और यहां पे मैं अपना नाम डाल दूं, ठीक है, ये देखिए कर दूं सेव, एंड सेव करने के बाद जैसे आप देखेंगे तो देखिए उसने उस वैल्यू को चेंज कर दिया। इट मींस कि आपको हर बार अपने वेरिएबल का नाम याद रखना पड़ेगा कि आपने कौन सा वेरिएबल रखा था इस वाले केस में। अगर आप यहां देखेंगे एक और चीज, अगर मैं ए को ले लूं दोबारा और मैं यहां पे रख दूं, यहां पे मैं दूसरा नाम रख लूं, हैरी कर दूं सेव, एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे तो उसने हैरी ले लिया। इट मींस कि आपको पता है जावास्क्रिप्ट के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया था, ये सिंगल लाइन एप्लीकेशन की तरह काम करते हैं। कैसे सिंगल लाइन में कैसे काम करती है, सबसे पहले एग्जीक्यूट करने का काम करती है, पहले एक लाइन को, फिर दूसरी लाइन को, फिर तीसरी लाइन को, फिर चौथी लाइन को। ये सिंगल लाइन के अकॉर्डिंग चलती है। ओके, सिंगल थ्रेड्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो यहां पे आपको दिख रहा होगा कि सबसे पहले मैंने उसे हेलो डिफाइन करा था ए के केस में, फिर ए को मैंने दोबारा यूज कर लिया तो इसने कोई मेरे को एरर दिखाया नहीं क्योंकि ये ग्लोबल स्कोप है। एंड देन उसके बाद में मैंने उसकी वैल्यू को रखा यहां पे ए में, तो उसके बाद में आपने देखा थर्ड नंबर पे जो मैंने इसको वैल्यू दी थी वो मेरे को यहां पे देखने को मिल रही है। ओके, बट यही सेम सिनारियो अगर मैं यहां पे इसको कर देता हूं, देखिए मैं सब कुछ कॉपी करते हुए चलूंगा जिसकी वजह से आपको समझ में आ सके, ठीक है। ये तो हो गया ग्लोबल वाले की। अब इसके बाद में यहां पे मैं जो आपको बता रहा हूं ये ब्लॉक स्कोप के बारे में बता रहा हूं, ठीक है। ये देखिए यहां पे मैं रखा। अब इसके बाद में अगर आप देखेंगे तो मैं यहां पे करूंगा क्या, अगर मैं यहां पे इसे कर दूं लेट, ठीक है, और मैं अभी नीचे वाले को अभी कमेंट कर दूं, ठीक है, कर दूं सेव, एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए यहां पे हेलो आपको विजिबल हो भी रहा है। इट मींस कि जब आप यूनिक रखेंगे ए तब तो चलेगा, बट अगर आप दोबारा इसी चीज को करने की कोशिश करेंगे डिक्लेयर, तो देखिए यहां पे होगा क्या,
इस केस में अगर मैं यहां पे रख दूं लेट, ठीक है, और लेट भी रख दिया और मैंने यहां पे जैसे ए रखा तो ए रखने के बाद आप देखेंगे कि मेरी फाइल पहली रेड, ये VS कोड का है, ध्यान रखिएगा, ये JS का नहीं है, ये इस एडिटर का फंक्शन है कि इस एडिटर ने मेरे को पहले इंडिकेट कर दिया कि ये यहां पे आप दोबारा यूज नहीं कर सकते। ओके, यहां पे आपको दिख भी रहा होगा कैन नॉट रीडिक्लेयर ब्लॉक स्कोप, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने ए को पहले ही यूज कर लिया। अगर आप चाहते हैं कि दोबारा इसको यूज करना तो आप यूज नहीं कर सकते, आप वेर के केस में कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर मैं इसको कर दूं कमेंट और इसकी वैल्यू को करना चाहूं असाइन, इट मींस कि हेलो लिखा था मैंने, यहां पे मैं चाहता हूं मैं हैरी आ जाए, तो मैं करूंगा यहां पे सेव, एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे तो हैरी मेरे को यहां पे देखने को मिल भी रहा है। क्यों? क्योंकि हम उसकी वैल्यू को तो असाइन कर सकते हैं, रीअसाइन करने का मेथड है ये, ध्यान रखिएगा, बट हम उसकी वैल्यू को, जो उसका वेरिएबल का नेम है, उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते वन टाइम डिक्लेयर करने के बाद। और VS कोड एडिटर इसलिए मैं यूज करता हूं, आपने देखा कि पहले ही है इसने हमें इंडिकेट कर दिया कि लाइक कि आपका ये इशू है, ठीक है। तो ये चीज आप समझ गए। अब यही सिनारियो अगर मैं कॉन्स्ट के केस में आपको दिखाऊं, मैं करता हूं इसको कॉपी, ठीक है, मैं करता हूं पेस्ट, इसको कमेंट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहां पे आते हैं, यहां पे अगर मैंने कॉन्स्ट ले लिया, ठीक है, कॉन्स्ट लेने के बाद में अगर मैं इसको भी कमेंट कर दूं और अभी आपको दिखाऊं तो यहां पे हेलो आपको विजिबल हो भी रहा होगा, ठीक है। ये है कॉन्स्ट आपका। अगर मैं चाहूं इसको दोबारा वैल्यू असाइन करना, इट मींस कि हैरी को असाइन करना, तो क्या ये चलेगा? अगर मैं यहां करूं सेव, एंड सेव करने के बाद आप यहां पे देखेंगे तो इसने मेरे को एरर दे दिया, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, इट मींस कि कॉन्स्ट को आप दोबारा असाइन नहीं कर सकते। मैंने आपको बताया ना, वन टाइम में ही अगर आपको यहां पे डिक्लेयर करना है जो भी आपका है कॉन्स्ट, ठीक है, उसको आपको पता होना चाहिए कि किस तरह का डेटा आप रखना वाले हैं यहां पे, तो वो आपको पहले ही बारी में आपको यहां पे रखना पड़ेगा। एंड सेकंड थिंग कि आपको यूनिक ही रखना पड़ेगा कॉन्स्ट हर बार, आप सेम कॉन्स्ट का डिफाइन नहीं कर सकते। अगर आप चाहें, देखिए मैं अगर करना चाहूं, यहां पे लिख लेता हूं मैं कॉन्स्ट, ठीक है, और मैं यहां पे अगर इसको बंद कर दूं रीअसाइन वाले को, और मैं सोचूं कि सेव कर दूं, सेव करने के बाद देखिए यहां पे होगा नहीं, जैसे मैंने सेव भी कर दिया तो यहां पे आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा, हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। ओके, इट मींस ये दोनों सिनारियों में मिलेगा आपको, लेट के केस में भी, कॉन्स्ट के केस में भी, क्योंकि दोनों को यूनिक नेम चाहिए होते हैं अपने वेरिएबल नेम में। वैल्यू आपको रीअसाइन कर सकते हैं लेट के केस में, बट कॉन्स्ट के केस में आप रीअसाइन नहीं कर सकते। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या देने वाले हैं उसके अंदर की वैल्यू को, ठीक है, ये चीज आप समझ गए। अब इसके बाद में क्या करते हैं, इसको कमेंट करते हैं, ये तीनों सिनारियो आपने देखे। अब इसके बाद चलते हैं यहां पे फंक्शन के हिसाब से। सपोज मैंने इफ ले लिया, मैंने ट्रू कर लिया, ट्रू करने के बाद में मैं क्या करता हूं, मैं डायरेक्टली अभी दे रहा हूं ट्रू, मेरे को अभी ये नहीं पता ना किस तरह का वैल्यू आएगी, तो मैं भी ट्रू दे रहा हूं। मैंने वैर ले लिया, वैर को डिक्लेयर करा मैंने और यहां लिख दिया हेलो। अब आप क्या चाहते हैं कि ये चलेगा, तो इसको देखने का सबसे अच्छा तरीका, करेंगे सेव, एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे कि मैंने जो अपना इफ कंडीशन बनाई, उस कंडीशन के बाहर आने के बाद मैंने यहां पे कंसोल रखा हुआ है, ठीक है, तब भी ये वर्क कर रहा है। इट मींस कि इसका ग्लोबली स्कोप है, आपका ये लोकल नहीं है। मैंने जैसे आपको लेट के केस में, कॉन्स्ट के केस में बताया कि कर्ली ब्रेसेस के अंदर अगर आप डिक्लेयर करेंगे तो बाहर आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोकली है, ब्लॉक एलिमेंट के अराउंड चल रही चीजें, इट मींस ओके। और यहां पे आप देखेंगे ये ग्लोबली है, तो यहां पे आप समझ पा रहे हैं। अगर यही चीज मैं यहां पे कर दूं लेट के केस में, ओके, मैं लेट लिखता हूं, तो अब आपको क्या लगता है कि ये चलेगा यहां पे? तो यहां पे करूंगा अगर मैं सेव, एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए ए इज नॉट डिफाइंड, इट मींस कि कंसोल ने यहां पे एरर दे दिया कि ये डिफाइंड नहीं है। बट अगर मैं यही चीज आपको अंदर रख के, इट मींस कि यहां अगर मैं प्रिंट करवा दूं, कर दूं सेव, तो देखिए सेव हो गया ये, और सेव होने के बाद आप देखेंगे कंसोल में आपको हेलो प्रिंट होता हुआ दिख भी रहा है। इट मींस कि इफ के अंदर अगर आपने कोई भी चीज इसको यूज करने की कोशिश करी, ए को, आपके वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, बट मैं यहां पे ए रख रहा हूं, ध्यान रखिएगा, और कंसोल में उसी के अंदर करवा रहा हूं, दैट्स वाई वहां पे आपको दिख भी रहा है हेलो। बट सेकंड आप यहां पे देखेंगे तो ये नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ये क्यों नहीं दिख रहा, और यहां पे आपको दिख रहा होगा क्या दे रहा है, ए इज नॉट डिफाइंड, इट मींस कि इसको मिल ही नहीं रहा। और सेम सिनारियो अगर मैं क्या करूं, कॉन्स्ट के केस में कर दूं, देखिए कॉन्स्ट भी रख रहा हूं मैं अंदर, और कॉन्स्ट के केस में भी करूं सेव, एंड सेव करने के बाद देखूं तो हेलो तो प्रिंट हो जाएगा फंक्शन के अंदर वाला, क्योंकि फंक्शन के अंदर हम उसको यूज कर सकते हैं मल्टीपल टाइम्स, जितनी बार भी आप यूज करना चाहें। बट कॉन्स्ट के केस में आपको पता है कि कॉन्स्ट अगर ए एक बार डिक्लेयर कर दिया तो उसके बाद में ए कीवर्ड आपका रिजर्व हो जाएगा, वो आप यूज नहीं कर सकते कहीं पे भी, और जो उसकी वैल्यू होती है वो आपको वन टाइम में ही डिक्लेयर करनी पड़ती है कॉन्स्ट की, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे मैंने इसी को मैंने बाहर कंसोल लगा रखा है आपका फंक्शन के बाहर, और फिर वो भी सेम एरर दे रहा है आपका, ए इज नॉट डिफाइंड, ओके। तो ये डिफरेंसेस है गाइस आपके। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो यूज चल रहे हैं अभी, आपने देखा होगा जब रिएक्ट की सीरीज स्टार्ट करूंगा मैं उसके अंदर, तो आपको कॉन्स्ट देखने को मिलेगा,
कॉन्स्ट, लेट, ये दोनों सबसे ज्यादा यूज होंगे आपके। वेर बहुत कम यूज हो रहे हैं अब, बट आपने देखा होगा मैंने प्रीवियस प्रोजेक्ट्स के अंदर आपका वेर यूज करे थे। अब मैं भी आगे से आने वाली वीडियोस के अंदर लेट और कॉन्स्ट का ही यूज करने वाले हैं गाइस, ध्यान रखिएगा। तो ये है आपके डिफरेंसेस लेट के बारे में, कॉन्स्ट के बारे में, जो ES6 के अंदर आए वो फीचर्स हैं, और इसके फीचर्स, डिफरेंसेस, सारी चीजें मैंने बताई, प्रैक्टिकल करके बताया आपको कि जिससे कि आपको समझ आ सके। अब तब भी इसके बाद आपका कोई डाउट होता है गाइस तो अपने डाउट को आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या पढ़ाने वाला हूं वो एक बार देख लेते हैं पहले। सो गाइस नेक्स्ट वाले पार्ट में हम देखेंगे आपका जावास्क्रिप्ट के अंदर आपका टेम्पलेट स्ट्रिंग्स के बारे में। ये टेम्पलेट स्ट्रिंग है क्या, ES6 के अंदर ही आया है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसको डिटेल में कवर करेंगे, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जब तक के लिए टिल देन बाय बाय गाइस।